जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं को दी बधाई और कहा महिलाओं के योगदान को स्वीकार करना होगा जिनकी वे असली हकदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम 100 रुपए कम करने का किया ऐलान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हंदवाड़ा के लंगन वन प्रभाग के एक अधिकारी को रिश्वत मांगने के आरोप में किया गिरफ्तार। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात। कहा कश्मीर की सभी 3 सीटों पर उम्मीदवार उतरेंगे। जम्मू लद्दाख में कांग्रेस को देंगे समर्थन। सिंहपुरा में खेलते समय खाली गड्ढे में गिरने से 3 साल की बच्ची की हुई मौत और लोगों ने जताया रोष। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह ने आज कहा कि समाज को महिलाओं के योगदान को स्वीकार करना चाहिए और उन्हें वे सभी स्थान और अधिकार देने चाहिए जिनकी वे असली हकदार हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बोलते हुए न्यायमूर्ति कोटेश्वर सिंह ने कहा महिलाएं समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं लेकिन आधुनिक समय में इसे मान्यता नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि ये वह दिन है जब हम खुद को महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाते हैं और खुद को प्रेरित भी करते हैं ताकि हम महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका को स्वीकार करें। Advocate Masuda Jan. Before moving further, I would like to request Ms. Fatima to please come up on stage. Ms. Fatima. Pardon me, I would like to call DYSP, DSP. हर देश में मनाया जाते हैं। ये अवसर जो है, ये देश जो है, हम लोग नॉर्मली वेस्टर्न कंट्रीज में सोचते हैं कि ओरिजिनेट हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसका रिलेवेंस यहाँ पे भी उतना ही है। हमें नारी शक्ति का जो मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि ये काफी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। It is not been recognized properly, though women they have been playing a stellar role in the society, but somehow in the modern times the same has not been recognized. And this is the day when we remind ourselves of the important role played by women, and also inspire ourselves so that we acknowledge the role played by the women. आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए एलपीजी सिलेंडर के मूल्यों में 100 रुपए की कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे देश भर में लाखों परिवारों पर वित्तीय बोझ काफी कम हो जाएगा, खासकर हमारी नारी शक्ति को लाभ होगा। उन्होंने कहा यह निर्णय महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके लिए जीवन में आसानी सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सभी महिलाओं को शुभकामनाएं भी दी।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करने के अपने बड़े अभियान को जारी रखते हुए हंदवाड़ा के लंगन वन प्रभाग के राफियाबाद बारामूला में रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में एक वन अधिकारी को गिरफ्तार किया है और मामले की पुष्टि की जा रही है। उनको गाड़ियों में जो है भरने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये रेंज ऑफिस रफियाबाद, यहाँ पे हम फॉरेस्टर एक मंसूर रहीम और उनका एक फॉरेस्ट गार्ड जो मुश्ताक अहमद मीर, वो आज हमने 12,500 रुपये का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एक टिबर डीलर हमारे पास आया था, उसको ट्रांजिट परमिट की ज़रूरत थी, उन्होंने रिश्वत तलब किया था, उसने हमारे साथ रब्ता किया तो हमने आज उसको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बाकी इसका जो मुफस्सिल प्रेस रिलीज है वो हमारे एसीबी हेडक्वार्टर से आपको मिलेगी, तो आप तक जानकारी पहुंचेगी। श्रीनगर में पत्रकार वार्ता के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एनसी दक्षिण कश्मीर की सीट कांग्रेस को सौंपने के लिए तैयार है, लेकिन इस सीट पर पीडीपी को समर्थन देने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि पिछले संसदीय चुनाव में वे वहां तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि पार्टी के पास पर्याप्त समर्थन था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कश्मीर की सभी 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है और जम्मू की दोनों सीटों पर कांग्रेस को समर्थन देंगे और साथ ही लद्दाख की सीट पर भी अपने उम्मीदवारों के साथ तैयार हैं और सहमति के अनुसार ही उनकी घोषणा करेंगे। वही बातें और जो वहाँ लोग सुनना चाहते थे, खासकर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को लेके, मैं जानता हूँ कि वजीर आजम खुद इलेक्शन का अनाउंस कर नहीं सकते। इलेक्शन का अनाउंसमेंट जो है वो इलेक्शन कमीशन को करना होता है, लेकिन कम से कम वजीर आजम से इतना ही कि जो 31 सितंबर का डेडलाइन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा हुआ है, उसको देखते हुए उससे पहले इलेक्शन होंगे, ये हम सुनना चाहते थे। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड, नॉट हाफ या कोई और मॉडल, फुल स्टेटहुड, जितना हमसे लिया गया उतना हमें वापस चाहिए, उसके बारे में हम सुनना चाहते थे। बेरोजगारों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम, एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज, उसके बारे में सुनना चाहते थे। डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन के बारे में हम सुनना चाहते थे। जो यहाँ पे बिजली की हालत जो दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, हम उस पर सुनना चाहते थे। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब खामोश रहे। तो जो हम उम्मीद कर रहे थे, उम्मीद तो हमारी रह गई और जो हमने सुना वही सुना जो इससे पहले सुनते आए हैं। जब अब वोटिंग की तारीख भी नजदीक आ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कब कैंडिडेट्स की लिस्ट सामने आएगी? जब हम पसंद करेंगे अनाउंस करना। हम ना आपके प्रोग्राम के मुताबिक ना किसी और के प्रोग्राम के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। हालांकि अपनी जगह मैं आज मुतमईन हूं कि मुझे पता है कि किसने कहां से लड़ना है, लेकिन ऐलान हम तब करेंगे जब हमें सूट करेगा। और जहां तक रही बात, आपने कह ही दिया जो आप कहना चाहते थे कि पीडीपी आउट, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया। हरिनारा सिंहपुर की 3 वर्षीय बच्ची कनीज फातिमा पुत्री किफायत सोफी की उस समय मृत्यु हो गई जब वह खेलने के लिए घर से निकली और गड्ढे में गिर गई। स्थानीय लोगों ने कहा कि भूमि गड्ढों से भरी है और कुछ लोगों ने इस राज्य भूमि को हड़प लिया है और इन गड्ढों को भरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने रोष प्रकट करते हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और वहीं इस बीच एसडीएम पट्टन ने इस मामले में तय तक जाने का भी आश्वासन दिया है।
वारिया काल पे नाल यह दोब अस करे वारिया लट कोशिश गोडनेथ यम सात सरपंच बारसस आय तम सात गोडनुक प्लान दित तम सात पुरवन खतर डेवलप गसन खतर तो मगर तथ मज आय कह मरहल पेश तम सात वो मतलब जंग ये महलस पान वन लेकिन यह बह कर गोड़े अर्ज कि गवर्नमेंट लैंड यह मिल्कियत कन वरियन लगातार आय मतलब अपर वाल क्या वजह रूद मतलब हमसाय अम दित यह पुरवन कहें अम वन तम सात पनुन लैंड लैंड अगर नी लैंड अमिस पनुन मतलब मेस क्या त्रोन तलेस तय यमो दिस त्रावने शिकायत गसान पुलिस क्या पे कम तम सात मतलब पे अत मज गसान मतलब ताउन मिलो न यथ मज तिथ पठन कहीं पंचायत हे यह डेवलप कर शिकायत बाकी अफसरान बिल्कुल खास कर तहसीलदार या एसडीएम यथ आव अक लट तहसीलदार ते योर एसडीएम सोब ते आव योर तमो दोप परव्यू मगर लेकिन परमिशन दिसक न कहीं क्या हे हमला अस पे गसित तम किन हेक न परवित कह पे दुत दोमी वरी ये प्लान सह अप्रूव गसित बाज़ाब्त आय अप्रवल आय तथ बाज़ाब्त पे तम सात गो तमें हालात यम गोडनिक वरी गई तो लेकिन यह हेक न पे परवित कहें मतलब हिस्स मे त्रो फिलहाल तो हिस्स गोड़ पत परव्यू मतलब अब अस अर्ज कि तीस कालस गवर्नमेंट हरकत मज कह स्टार्ट पे सात गवर्नमेंट हरकत मज आई तम पे कोर दावा कि मे दी सा गोड़ हिस्स अत मज यह गर करान मतलब अत मज कि अस दिव सा हिस्स मज लेकिन तमाम प्लान तमे सत फेल गसान चलो शुक्रिया एसडीएम दो चोर फिर मौकस पे डिजीज बस खतरे पैंडमिक डिजीज चलान ऑलरेडी कम्युनिकेबल डिजीज वथान पे आए एसडीएम सब परव्यू प्लान दिल तम सरपंच सब ब्रोम सरपंच सब मगर होस कर कामें मुखालफत पे ये मुखालफत ताकि यह गि परमान ये जन यह गर वोल 5 स्टेट लैंड पे वह स्टैंड लैंड सारे पे पे स्टैंड लैंड जैद पदरी कागज कोड़ जैद पदरी बस नावस इत पे सारे कब्जस इत पे अमिस नश कब्जस कब्जस ओवरऑल कर मुखालफत काम बस स्टैंड लैंड परवान ये जन पान कंस्ट्रक्शन करान आज गो एपिसोड यह एपिसोड सुबह गई अमिस बच पगह गई किस बच ओवरऑल जानी माली नुकसान कर गुजारिश मतलब गवर्नमेंटस यह गोस गंद दोब दफा गोस्त बेमार गवर्नमेंट नुकसान खतर आज गो वन आज वो अच्छो हाल यह गो आज खतर मतलब आज गो जानी डैमेज वो गोस रोज जिम्मेदार खत हु रोजा गवर्नमेंट रोजा सरपंच साहब कर हतम वारिया लट कोशिश वो सात दरखास्त अमिस गसान स्टैंडर्ड्स में त्रावान। सोनावारी में जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी इकाई ने आज डाक बंगला सुंबुल में अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता इम्तियाज पारे, जिला अध्यक्ष अपनी पार्टी शफकत काजमी सहित पार्टी के प्रमुख लोगों ने भाग लिया। पूर्व एमसी अध्यक्ष इरशाद अहमद वानी, डीडीसी सदस्य नाजा बेगम और फरजील अहमद, कार्यालय प्रभारी फयाज अहमद तथा अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सुंबुल में सभा को संबोधित करते हुए अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष उस्मान माजिद ने उन परिस्थितियों पर विचार किया जिनके कारण मार्च 2020 में अपनी पार्टी का गठन किया गया था। उन्होंने वर्तमान राजनीतिक चुनौतियों पर जोर दिया और साथ ही इस दौरान उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाने और पार्टी की बेहतरी के लिए कार्य करने के भी निर्देश दिए। और इसी सिलसिले में आज आप लोग शुक्रिया करना लाजमी बनता है क्योंकि आज ये आवाज पर लब्बैक कहकर तशरीफ फरमा हुए। ये बात हमारे लिए काफी खास और भाई मसरत है। शुक्रिया यथ महफिल मजाज कर मिनिस्टर समझू तह क्या करू तत कत ये वन लुकन मज तुम क्लियर ये करें तुम क्लियर हम वन फाउंडेशन कन्वेंशन ठीक है उसमें स्पेशल है ही बिकॉज हमने 4 साल पहले पार्टी जो लॉन्च की है आज आप देख रहे हैं स्पेशल ये है कि सोनावारी में जिस तरीके से हमारे कारकुनों का आपने देखा जोश और जज्बा और पार्टी किस तरीके से फैल रही है ये तो बड़ी बात है और हम हर साल इसको मना रहे हैं। आज आपने देखा कि आज किस शानदार तरीके से यहाँ इसका प्रदर्शन हुआ है और मैं खुश हूँ कि 4 साल में हम बहुत आगे बढ़े। ये सब फैसला पार्टी को करना है, किसको मुनासिब कैंडिडेट समझेंगे और वो उसका ऐलान कर लेंगे। लेकिन हमने ये तो कह दिया कि 5 जगहों पे हम लड़ रहे हैं। 5 के 5 सीटें जम्मू के 2, ढाई सीटें जो है जम्मू के 2, कश्मीर के 2, हम 5 के 5 सीटों पर इंतखाब लड़ रहे हैं और पार्टी फैसला करेगी। अंतिम पीएसी बैठेगी, ऐलान करेगी, देखेंगे मेरिट पे कौन हक रखता है उसको तो बनाएंगे और जो कल जीत के आ सकता है
तो अपनी पार्टी तो इलेक्शन से कहाँ पीछे रह सकती। आज पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी महाशिवरात्रि का त्योहार पूरी धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। इस त्योहार को लेकर जगह जगह लंगरों का भी आयोजन किया गया है। इसी के चलते आज शेरगढ़ शिव मंदिर पंचायत धड़प में महाशिवरात्रि पर विशेष लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्यों ने सभी को इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी से मंदिर में आकर प्रसाद ग्रहण करने और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने की भी आग्रह किया। ਤਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡੋਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੋਗਰੇ ਨੇ। तो साथियों अज पंचायत दड़प दे विच पिंड शेरगढ़ दे विच शिव मंदिर दे विच एक बड़ी खुशी दे नाल शिवरात्रि का प्रोग्राम मनाया गया है जिस दे विच असीं एक भंडारे का प्रोग्राम रखा है। साडे नाल सारी संगत साडे नाल साथ दे के इस मंदिर दे विच बोले शंकर का आशीर्वाद प्राप्त कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने अनंतनाग में मनाया अपना तीसरा स्थापना दिवस। इस कार्यक्रम में महासचिव रफी अहमद मीर, हिलाल अहमद शाह और अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान रफी अहमद मीर ने कहा कि हम प्रधानमंत्री के कश्मीर दौरे पर और अधिक की उम्मीद कर रहे थे लेकिन कोई घोषणा नहीं हुई। जनता के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया गया है। इस बीच उन्होंने भाजपा से सीटों के बंटवारे की अफवाहों को अस्वीकार करते हुए कहा कि वे अपने दम पर चुनाव में हिस्सा लेंगे और जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा की। चूंकि आज पिक्चर यकजा लड़ना इलेक्शन वो निशान बैट लगी तय ब्रोट कर 5 वुर शटी यमो झूठ इकदार कोर तिमन कसूरवार ठहरावन क्या शायद कोर अस बसे वोटर या तय बसे वेटर वोटर ये अखज के मोन कर गलत अम लीडर वोना अक लट पोज किन अक लट वोन गलत यम सात आज पान वन हमारा नजरिया ऐसा रहा है कि आज हम एक मुसीबत और मखमसे में फंसे हुए हैं। हमें उम्मीद है कि अगर लोगों ने हमारी सराहना की और हमें ताकत बख्शी इलेक्शंस में तो हम लोगों को इस मुसीबत से निकालना चाहते हैं। कतई अफसोस है, हमें उम्मीद था कि मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वक्तन फ़वक्तन उन तक ये बात पहुंची है कि यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो हमारी एक खोई हुई चीज़ है, जो हम पर एक ज़बरदस्ती ठोसी गई है। तो कल उसकी तरफ कोई इशारा नहीं हुआ तो की ज़रूरत नहीं है। आप देख लेंगे यहाँ हमें बीजेपी का या मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है उनका कोई ऐसा फैसला होगा जो आवाम के हित में नहीं होता है, जो जम्मू कश्मीर के हित में नहीं होता तो हम उसकी बाज़ाब्ता तनकीद करते हैं। हमने अपने आप को गिरवी नहीं रखा है कि दिल्ली में हुकूमत से मिलने का कतई तो ये मतलब नहीं कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं। हम इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और ये सारा डिस्पल होना चाहिए नौशा। 10 दिन तक, हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगेगा, फाइनल कॉल लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी द्वारा आज डीएचपोरा निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य समन्वयक जम्मू कश्मीर अब्दुल मजीद पडर ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपनी पार्टी राज्य के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की प्रवक्ता है और यहाँ के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का आग्रह करते हुए जमीनी स्तर पर कार्य करने के निर्देश दिए। तो सिर्फ अपनी पार्टी लीडर तो वोटे आज अपनी पार्टी दावत दिसमत यमि पार्टी हंदन लीडर कि यमन लीडरन आज पन्ने पार्टी हूं सूर्य वोहर वोर मनाव दमन हाँ
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जनाब अब्दुल मजीद पठान साहब, जनाब अब्दुल मजीद पठान साहब, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी साहब। बिल्कुल सही है जो यहाँ आवाम के सामने है। जिस तरीके से 24-25 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की है, खाली नारे दिए हैं, खाली बातें कही हैं, मगर लोगों के सामने एक राशन कार्ड तक लोगों को नहीं दिया है। पीने की पानी की अगर हम बात करेंगे वो मुकम्मल नहीं किया है। अगर आप देखेंगे यहाँ दमाल हाजीपोरा में एक बिल्डिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के जमाने में बनी थी, पहाड़ी के चोटी पर, उसका नाम दिया गया है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मगर आप देख लीजिए उस पहाड़ी पर आज मेरे ख्याल में एक नौजवान भी नहीं जा सकता है, बुजुर्ग या बीमार की तो बात ही नहीं है। थैंक गॉड मैं पुराने सरकार की मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि उन्होंने उस अस्पताल बिल्डिंग को, उस शफा खाने को यहाँ लोगों के लिए नीचे लाया है और आज वो बिल्डिंग तकरीबन 90% कंप्लीट हुई है। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।